हेलो फ्रेंड्स, एमके जैसी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एमके जैन। हम इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट पे आपसे बात करते रहते हैं और आज का जो विषय है बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लें, क्योंकि 10th के बाद जो बच्चे अभी क्लास 10th में हैं, अब कुछ ही महीनों में उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब कुछ ही महीनों में उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो डेफिनेटली उसके बाद उनको इनफैक्ट अभी से वेल बिगिन इज हाफ डन, और किसी ने ठीक कहा है जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन्स विद ए सिंगल स्टेप। तो ये पहला स्टेप है कि सही सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ जुड़ा हुआ है मेडिकल का फील्ड, और बच्चा जब जन्म लेता है तब से हमारे हिंदुस्तान में, चाहे वो छोटे घर में पैदा हो बच्चा, गरीब के घर, चाहे मध्यम वर्ग में, चाहे उच्च वर्ग, एक बार तो मन में सबके विचार आता है। सबके तो मैं नहीं कह सकता, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, 60-70% घरों में मम्मी पापा बच्चा पेट में होता है तब ये ड्रीम कर देते हैं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मतलब आप समझ सकते हैं इस फील्ड की, मेडिकल के फील्ड की कितनी पॉपुलैरिटी है। बच्चा पेट में है माँ के और बात सोचते हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर। कभी मैंने नहीं सुना कि किसी ने बातचीत करते करते बाबू बनेगा, क्लर्क बनेगा, ऐसा मैंने नहीं सुना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ इसके अंदर, और मेरा ऐसा मानना है कि 10th के बाद अच्छी रिसर्च के साथ अगर आप सब्जेक्ट को लेते हैं तो आप एक अच्छे करियर को बना सकते हैं, संभावना ज़्यादा होती है, कहना ही चाहता हूँ। तो आप बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। अब मुद्दा ये है, परेशानी ये है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट लें या न लें। पहली बात तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका सपना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं कि आपको मेडिकल के फील्ड में जाना है तो फिर मत सोचिए, क्योंकि सारी कायनात आप समझते हैं ना, आपके चारों तरफ। ये आप मान के चलिए, आप कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे, आपको प्रमोट करने वाले लोग, आपको उत्साहित करने वाले लोग, आपको प्रोत्साहित करने वाले लोग, आपको आगे बढ़ाने वाले लोग अगर 50% है तो 50% इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपको पीछे की तरफ धकेलेंगे। बट यू हैव टू रेडी फॉर डेट, आपको तैयार रहना चाहिए। कहना मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आपको दोनों ही परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन आपको अपने मन में संकल्प करना चाहिए कि अगर मुझे मेडिकल के फील्ड में जाना है या फिर मेडिकल से रिलेटेड फील्ड। मेडिकल से रिलेटेड फील्ड की बात है कि मेरे को MBBS होगा तो ठीक है, नहीं तो BDS होगा, नहीं तो आयुर्वेदिक होगा, नहीं तो B फार्मेसी होगा, नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी होगा, नहीं तो मैं रिसर्च पेपर दूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनूंगा, जेनेटिक इंजीनियर बनूंगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपने तय तो किया ना कि बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में जाना है। अगर आपने ऐसा तय किया है तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहिए, बात बिल्कुल क्लियर है। तो अब बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लें? तो आपको ने तय किया कि मुझे मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में जाना है, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सोचता हूँ भ्रम है, मिथ है, उनको आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला आप सुनोगे अपने लेफ्ट में, राइट में, सब तरफ से आप सुनेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो मेडिकल की तैयारी करता है उसको ये बात सुननी नहीं पड़ी हो। तो पहले तो आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लेना है? बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको तब लेना है, इसलिए लेना है जब आपका मन का सपना हो कि मेडिकल के फील्ड में मुझे जाना है, या आपने ये सोचा है, या आपने किसी को आदर्श माना है, या आप मानते हैं कि मैं इस फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो आपको लेनी चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो आपके मन में है वो करें। एक ही जीवन है, 7 जीवन नहीं है। इसी जन्म में जो बनना है, पास भी इसी जन्म में होना है, फेल भी इसी जन्म में होना है, सफलता भी इसी में है, असफलता भी इसी में है, मरना भी इसी में है, जीना भी इसी में है। तो आपके मन की इच्छा है
मुझे मेडिकल के फील्ड में जाना है, ये इच्छा तो आपके, मैंने बताया ना, शुरुआत से कई लोगों की होती है। तो अब सबसे पहले लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, तो जितनी बातें भ्रम वाली है उनको मैं क्लियर करना चाहता हूं। कहते हैं ना कि एक रास्ते में बहुत ज्यादा कांटे हैं, स्पाइन से, उस रास्ते पे से जाना है तो क्या करें? रास्ता नया बनाने की जरूरत नहीं है, स्पाइन्स को हटा लीजिए, कांटों को हटा लीजिए, रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ करते हैं। बहुत सारे गड्ढे हैं, गाड़ी लेके जाना है, क्या करिए? गड्ढों को पाट दीजिए। गाड़ी को आप जंप तो कराएंगे नहीं, गाड़ी को उड़ा के तो आप ले जाएंगे नहीं, तो छोटी सी ये प्रैक्टिस है, वो करनी पड़ेगी। देखते हैं, सबसे पहले जब आप साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेंगे तो लोग कहेंगे मेडिकल का फील्ड में एंट्री ही बहुत टफ है। एमबीबीएस में, नीट में, यूजी में, सर्वे, उसके लिए गवर्नमेंट सीट पे जाने हैं, बहुत टफ है, ये पहली लाइन आपसे कहेंगे। तो कब ये इजी था? मैं तो 30 साल पहले भी इसको देख रहा हूँ, 40 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, 30-35 साल से मेडिकल को पढ़ा रहे हैं, तब भी टफ था, तब भी ब्राइट बच्चे ही गवर्नमेंट सीट मिलती थी। आज भी जिसके अच्छे परसेंटेज आते हैं उन्हीं को जो है गवर्नमेंट सीट मिलती है। हाँ, एक चीज आसान हो गई है कि पहले राजस्थान के अंदर अगर 5 मेडिकल कॉलेज थे तो अब राजस्थान के अंदर 25 मेडिकल कॉलेज हो गए। हो सकता है कुछ समय में और भी ज्यादा हो जाए। पहले अगर पूरे राजस्थान के अंदर मान लीजिए 700 सीट थी तो अब पूरे राजस्थान के अंदर 3000 सीट हो जाएगी। तो चीजें तो उल्टी हो रही है। तो आप ये ध्यान रखिए, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। जो बच्चा तैयारी करेगा, जो बच्चा टैलेंटेड है, जिसको बायोलॉजी में अच्छी कोचिंग मिल जाएगी, उसका मेडिकल में जाना तय है। नंबर 2, दूसरी भ्रांति या भ्रम, लाइफ बहुत देर से सेट होती है, 30 साल तक की उम्र तक पढ़ना पड़ता है। हाँ, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन एक बच्चा 11th-12th क्लास में अगर वो 17-18 साल की उम्र में 11th का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम देता है और अच्छी तैयारी के साथ उसका 18-19 के बीच में मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है, तो लगभग 24 साल में एमबीबीएस और इंटर्न करके बाहर आ जाता है। और अच्छी तरह से उसने किया है तो 27 से 28 साल में पीजी करके वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए, जब इंटर्न करता है तब भी उसको कुछ अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जब वो पीजी करता है तब भी उसको अच्छा सा एक अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इंटर्न करके वो एमओ मेडिकल ऑफिसर बन जाता है तो भी उसको बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। न केवल मिलता है बल्कि पीजी के लिए जो है नीट, उसमें कुछ मार्क्स भी मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो एमबीबीएस और इंटर्न करने के बाद 24 साल की उम्र पूरा करने के बाद में तो वो एक तरह से अर्निंग पर्सन ही है। अर्निंग भी हो रहा है, लर्निंग भी हो रहा है, अनुभव भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो गया? अब एक मिथ बन गया है बस कि 30 साल की उम्र में, अरे भाई सुपर स्पेशलिटी का जमाना है, आप आगे बढ़ेंगे ही तब जब आप सुपर स्पेशलिटी में जाएंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट में आपकी सर्विस है ना, बड़ी अच्छी नौकरी है, सेवा करिए, एमबीबीएस कर लीजिए, आप इंटर्न कर लिया, एमओ बन जाइए, गवर्नमेंट जहाँ कहती है वहाँ अपॉइंटमेंट ले लीजिए, गांव से लगा के शहर तक, अच्छी सी तनख्वाह है, फिर अपना डिप्लोमा करिए, पीजी करिए ना, आपको कौन रोकता है। तो ये एक भ्रम है कि 30 साल की उम्र लग जाती है, ऐसा नहीं है। हम तो इसका उल्टा कहेंगे। एकमात्र फील्ड ये ऐसा है जिसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका कीमत बढ़ती है। मैं टीचर हूँ, अब देखिए मेरी लिमिट है। एक दिन आएगा जब मेरे हाथ हिलने लगेंगे, एक दिन आएगा जब मुझे दिखना कम हो जाएगा, एक दिन आएगा जब मुझे वीकनेस आ जाएगा। तो मैं फिर जो 100 बच्चों को भी एक क्लास में 50-50 बच्चों को पढ़ाता हूँ उतनी एनर्जी से नहीं पढ़ा पाऊंगा, मतलब मेरी भी एक लिमिट है। लेकिन अगर आप देखेंगे डॉक्टर की लाइफ बड़ी लग्जरियस होती है, बड़ी रिस्पेक्टफुल होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कीमत बढ़ती जाती है। एक एमबीबीएस करके डॉक्टर निकला है, फिर 5 साल उसकी प्रैक्टिस को हो गए, 10 साल हो गए, सुपर स्पेशलिटी कर दी, बढ़िया हॉस्पिटल में आ गए और बढ़ गए, ऑपरेशन बढ़ती जाती है। मैं ऐसे कई डॉक्टर को जानता हूँ जो दिन के 2 से 3 लाख रुपए हमारे ही स्टूडेंट कमाते हैं। अगर दिन का 2 लाख कमाते हैं तो आप सोच लीजिए 60 से 70 लाख महीने का कमाते हैं।
और 60 से 70 लाख अगर महीने, 60 लाख भी अगर महीने का कमाते हैं तो 12 महीने का आप सोच लीजिए कितना अमाउंट हो गया, करोड़ में हो गया, 4-5 करोड़ के बीच में। तो ये एक ऐसा फील्ड है, भ्रम को निकालिए। आपको बनना है तो आप बनिए, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें कीमत बढ़ती है। अब बात करते हैं रेस्पेक्ट की। आप कितने भी बड़े पुलिस ऑफिसर बन जाए, आपको रेस्पेक्ट डर के कारण मिलेगी आपको। अगर मान लीजिए एक पुलिस वाले हैं थानेदार साहब, और उनको आप नमस्ते करते हैं रोड पे खड़े हुए, उनकी तो वर्दी के कारण करते हैं, मन में सम्मान का भाव इतना नहीं है। आप सोचो ना, आपकी गाड़ी को रोक लिया, चालान बना दिया 1000 का, आप नमस्ते कर रहे हो, आप उसको, आपके मन में कुछ अच्छा होगा उसके लिए, है ना? और वो दिन भर खड़े रहते हैं वहां पर चौराहे पे सिपाही लोग। कहने का मेरा ये तात्पर्य आपको कि मेडिकल में आप हजारों रुपए देते हैं, किसको? डॉक्टर को। इलाज कराते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसे करते हैं, उसके बाद भी हाथ जोड़ के आप खड़े रहते हैं कि डॉक्टर साहब भगवान है। तो भगवान के बाद अगर इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरे प्रोफेशन में है तो वो डॉक्टर है। तो सोचना आपको है। देखिए, मेरा जो पक्ष है वो आपके सामने कुछ चीजें रखनी है, सत्य। अब आपको ये सोचना है कि आप कितना इसमें से ग्रहण कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग बायोलॉजी जो देख रहे हैं बायोलॉजी लेना चाहते हैं, किनका मेडिकल डेस्टिनेशन है, क्या मुझे नहीं मालूम, मैं कह भी नहीं सकता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आपका डेस्टिनेशन है कि वहां जाना है आपको मेडिकल के अंदर, तो आप बिना किसी विचार के आगे बढ़िए, रुकिए मत, और आपको उससे रिलेटेड फील्ड आसानी से मिलेंगे। जम के तैयारी करिए, एंड वन से डे कम आपको सक्सेस मिलेगी। एक और चीज यहां पर मैं बताना चाहता हूं, बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट के अंदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन का पेपर आता है मेडिकल के अंदर। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये मेडिकल के एग्जाम होते हैं, इसमें 50% पेपर बायोलॉजी का होता है। मतलब 720 मार्क्स का नीट यूजी का पेपर होता है। तो आप मान के चलिए 90 क्वेश्चंस उसमें बायोलॉजी के होंगे, बॉटनी एंड जियोलॉजी, 45 केमिस्ट्री फिजिक्स हो गए। तो आपकी बायोलॉजी, आपकी याद करने की क्षमता, डायग्राम बनाने की क्षमता, सिटिंग पावर, ये सब वो बेसिक पैरामीटर है। रटने की पावर, कुछ चीजें रटनी भी पड़ती है ना, कुछ टर्म्स होती है, कुछ डेटा होते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सब अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है। तो अगर आप सब लोग जो देख रहे हैं उनमें से जो भी लोग बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो बिंदास लीजिए, डरिए मत, ले लीजिए, आगे बढ़िए। 10th के बाद में मैंने कहा वैसा लक्ष्य बना के मेहनत करिए। नो डाउट, किसी भी भ्रम में मत रहिए, कोई भ्रम रखने की जरूरत नहीं है। आप सक्सेसफुल डॉक्टर और उससे रिलेटेड फील्ड में जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के सब्जेक्ट के साथ आपसे विदा लेते हैं, और इसी तरह के सब्जेक्ट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, जो अन्य किसी और सब्जेक्ट के लिए होगा। इसी तरह का आपका प्यार स्नेह हमको मिलता रहे, और आप जो चाहते हैं उस तरह की बात अगर आप कमेंट में लिखते रहेंगे तो मैं आपके चाहे अनुसार आपको गाइडेंस देने के लिए उस तरह के वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।